हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां मिलती है आपको मज़ेदार और ज्ञान से भरी कहानियाँ। दोस्तों कहते हैं भगवान शिव की हर लीला में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। पर आपने कभी सोचा है स्वर्ण नगरी लंका जो रावण के नाम से जानी जाती है, हाँ वो असल में रावण की बनाई हुई नहीं बल्कि देवी पार्वती के लिए बनी थी। हाँ दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी ही लीला की जिसमें माँ पार्वती की इच्छा, रावण की भक्ति और शिव का अनमोल संदेश तीनों एक अद्भुत कथा में बदल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार कहानी। एक दिन कैलाश पर्वत की गुफाओं में बैठे माँ पार्वती ने गहरी सांस ली। माँ मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, जब मैं अपने सखियों के महलों में जाती हूँ और उनके सुंदर सुंदर भवन देखती हूँ तो मेरे मन में भी यही भाव उठता है कि काश हमारा भी प्यारा सा सुंदर सा महल हो और मैं भी अपनी सखियों को महल में बुलाऊं और हमारे बच्चे भी उस महल में रहें और खेले कूदे। भगवान से बस मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। देवी, पर्वतों पर रहना ही हमारा कर्तव्य और धर्म है, परंतु यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। भगवान शिव ने आदेश दिया, विश्वकर्मा जी को बुलाया जाए। आकाश से तेज प्रकाश उतरा। वे थे शिल्प भगवान विश्वकर्मा जी। उन्होंने हाथ जोड़ कहा, प्रभु जैसा आदेश देंगे आप वैसा ही महल का निर्माण होगा। और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे भव्य निर्माण। सोने की दीवारें, हीरो से जड़े खंबे, मोती और रत्नों से सजा आंगन। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग खुद पृथ्वी पर उतर आया हो। देवी पार्वती के चेहरे पर मुस्कान थी। शिव की लीला ने उनकी इच्छा जो पूर्ण कर दी थी। सोने की लंका का निर्माण हो चुका था। अब प्रश्न था, इतने भव्य महल का गृह प्रवेश कौन कराएगा? शिव ने ध्यान लगाया। कुछ क्षणों बाद बोले, रावण। देवताओं ने विस्मय से पूछा, रावण? वो तो एक असुर है। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ असुर है, पर साथ ही एक महान ब्राह्मण भी, जिसने वेदों का गुण ज्ञान पाया है और बहुत बड़ा पंडित भी है अब तक का। और इस तरह रावण को बुलावा भेजा गया। लंका से स्वर्ण रथ पर सवार रावण आया। उसके 10 मुख तेज से चमक रहे थे और उसने झुककर प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय प्रभु जी, मुझे इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। वैदिक मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटे और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश। भूषण इतना पवित्र पवित्र था कि स्वयं देवगणों ने वृष्टि की। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, रावण, आपने इस पूजा को सिद्ध किया, अब अपनी दक्षिणा मांगिए। रावण मुस्कुराया, झुका और बोला, माता, आपके दर्शन ही मेरे लिए वरदान है। माँ पार्वती ने कहा, नहीं नहीं रावण, दक्षिणा के बिना कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। जो चाहो मांग लो, आप जो चाहिएगा वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन रावण ने मना किया। लेकिन माँ की जिद करने पर रावण की दृष्टि उस महल पर पड़ी। स्वर्ण की चमक उसकी आंखों में उतर सी गई और उसने बोला, यदि प्रभु शिव अनुमति दे तो मैं यही स्वर्ण नगरी दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ। माँ पार्वती स्तब्ध रह गई और तभी उसी बोले, तथास्तु। क्षण भर में वह नगरी उठी, आकाश में तैरती हुई लंका में जाकर बस गई और उस दिन से वो रावण की स्वर्ण लंका कहलाने लगी। माँ पार्वती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, स्वामी, वो महल जो मेरी इच्छा से बना था अब रावण को मिल गया। शिव शांत थे, मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यह सब एक लीला थी। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है। दूसरों के सुख को देखकर अपने भाग्य पर प्रश्न उठाना, यही मानव का भ्रम है। सच्चा सुख महलों में नहीं होता बल्कि संतोष में होता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भाग्य वही देता है जो हम योग्य हैं। दूसरों की नकल में अपनी शांति खोना सबसे बड़ी भूल है। देवी वरदान लोभ नहीं, विनम्रता से
टिकते हैं। रावण ने लंका तो पा ली, पर अहंकार ने उसी लंका को उसके अहंकार से जला दिया। तो यही थी रावण को स्वर्ण नगरी लंका कैसे मिली। शिव की लीला जो हमें सिखाती है कि सुख वस्तु में नहीं भाव में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय सीताराम। थैंक यू सो मच।